जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हालांकि झारखंड राज्य तो ठीक ठाक नहीं है। इसका कारण है 60-40 की नीति। 60-40 यानी 40% सीधा बाहर, अन्य ओपन टू ऑल, पूरे भारतवर्ष को बेच देना नौकरियों को यहाँ। और खैर ओबीसी की दुर्दशा तो हेमंत सरकार में इस कदर है कि लगता है उनसे कोई ज्यादती माननीय मुख्यमंत्री को दुश्मनी सी है। तो फिलहाल इस राज्य की दशा और दुर्दशा को लेकर प्रत्येक राज्य के नौजवान अभिभावक सबको चिंतित करनी होगी। इसलिए चिंतित करनी होगी, चिंता जतानी होगी कि अभिभावक भी अपने बच्चों को इसी उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद उनका बच्चा एक छोटी सी नौकरी को लेकर घर वापस आए, अपने जीवन को खुशहाल जिए। कभी कभी हम कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखल बात में की कर ली, तो कुछ नहीं कर पा ली। तो रीजन यही है, पॉलिसी नहीं है, तो फिर पढ़ाई लिखाई भी बेकार की। इसलिए अभिभावक और छात्र आज दोनों को इस 60-40 की नीति पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल उसका चलता रहेगा आंदोलन, संघर्ष, उसकी रूपरेखा रणनीति तैयार हो ही रही है। लेकिन आज लाइव के मकसद से ये संदेश और एक ऐतिहासिक दिन आज ही के दिन घटित हुआ था, भाषा और खतियान की आंदोलन। हालांकि मुकाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, नहीं हुआ, प्रयास हुआ, और आज ही के दिन विधानसभा का घेराव किया गया था, जो कि ऐतिहासिक था। क्योंकि पहली बार उस समय था कि विधानसभा का घेराव रांची में था और बैरिकेटिंग तोपचांची में ही लगा था। लगभग 70% भीड़ को, 70% लोगों को जो आज विधानसभा घेरने के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया था। कई साथियों ने अपने पोस्ट भी किया था कि पहली बार एसएसपी को हमने सुबह भोर भोर रोड का चक्कर काटते हुए देखा था। अभी स्टूडेंट इस शुद्ध रूप से और मूल रूप से कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं था, किसी भी पार्टी का एक प्रखंड अध्यक्ष तक उपस्थित नहीं था, और जबरदस्त विधानसभा का घेराव। तो फिर वही जुनून, वही जोश एक बार दिखाने की आवश्यकता है 60-40 की नीति को लेकर। बिल्कुल हमें याद, जेबी केसस का जो विधानसभा घेराव था वो पिछले वर्ष का सबसे ऐतिहासिक और कारगर विधानसभा घेराव था, जिसने पूरे रांची को एक बार सोचने के लिए मजबूर किया था। एक साल में इतना हाईलाइटेड आंदोलन शायद ही कभी हुआ होगा। इस आंदोलन के चर्चे पूरे राज्य से बाहर भी हैं। परिणाम क्या हुआ, 1857 में भी क्रांति हुई थी, सफल नहीं हुई थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 90 साल बाद। हालांकि हम लोग 90 साल तक नहीं जाएंगे, हम लोग 9 साल तक नहीं जाएंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है कि प्रयास और परिणाम दोनों एक साथ नहीं होता है। प्रयास होता है, प्रयास कई प्रयासों के बाद परिणाम मिलता है। इसे हम लोग एक प्रयास कह सकते हैं। एक साल यानी एक प्रयास, अभी बहुत बार प्रयास करना है, तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। याद कीजिए आज ही के दिन जो विधानसभा का घेराव किया गया था, उसी दिन को याद कीजिए कितनी तकलीफों के साथ हम लोगों ने क्या किया था। अब हमें भी कहीं ना कहीं लगता है अपने संगठनिक ढांचा को इस तरह तैयार करना होगा ताकि 24 में को कहीं ना कहीं किसी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट विकल्प दिया जा सके। क्योंकि आंदोलन सड़क पे होता है और सदन के भीतर बेईमान लोग बैठे हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंगती है। सबको अपना भाई भतीजा, अपना जीजा साला इतना ही दिखता है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं सदन के भीतर जाने की चर्चा करनी होगी। 2-4 नौजवानों को आने वाले चुनावों में चयन करके वहां तक पहुंचाना होगा, जहां वह मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ, साहस के साथ हमारी बातों को रख सके। ऐतिहासिक विधानसभा में जितने भी साथियों ने पिछले वर्ष भाग लिया था, उन्हें बहुत बहुत आभार। और खासकर विकास बाबू हमारे विकल्प थे, जहां हम नहीं होते थे, हमारे कामों को बहुत बखूबी हैंडल करते थे। हम अगर गांव में नहीं होते थे तो गांव का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बहुत कम उम्र में उठाते थे। तो आज उनकी कमी महसूस हो रही है। आज उन्हें हम नम आँखों से याद कर भी रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए लाइव भी आए हैं, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन था। और आज के दिन विकास कुमार महतो उम्र में हमसे छोटे थे, बहुत प्रेम था, लेकिन फिलहाल हमारे बीच नहीं हुए, उसके लिए अफसोस है। ताउम्र ये अफसोस रहेगी। और हमारे चेहरे की जो उदासी, हम बड़ा बड़ा तूफान आया लेकिन उसे हंसकर टाल लिए थे। लेकिन इस रात, उस काली रात को एक ऐसा सैलाब आया जिसे फिलहाल तो हम हैंडल नहीं कर पाए हैं। हम कभी नहीं डरे हैं तूफानों से। अरे हम तो शमशान के मुर्दों के बीच बैठने वाला शख्स है, हमें कभी मौत से भय नहीं लगा है। लेकिन अपने 2 जूनियर्स को अपने सामने जाता देख थोड़ा सा हम भी सहमे हैं। कुछ पल के लिए हम भी खामोश हुए हैं, लेकिन हम वापसी किए हैं, कर चुके हैं, और राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर।